हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडवांस पेमेंट टू वेंडर। यानी कि अगर आपने वेंडर को एडवांस पेमेंट करनी हो तो फिर वेंडर की एडवांस पेमेंट किस तरीके से हम क्विक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस पेमेंट क्या है कि मुझे अभी नहीं पता कि मैंने वेंडर से कितनी क्वांटिटी का जो है वो प्रोडक्ट मैंने या सर्विसेज मैंने बाय करनी है और फाइनल बिल अभी मुझे वेंडर का रिसीव होना है। तो वेंडर मुझे क्या कह रहा है कि फाइनल बिल रिसीव होने से पहले आप मुझे एडवांस पेमेंट करो ताकि मैं आपको जो है आपकी जो भी टास्क है, आपकी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर मैं काम स्टार्ट कर दूं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अब मेरे पास वेंडर का बिल नहीं है, वेंडर के मेरे पास बिल नहीं है और मुझे जाके पे बिल में जाऊंगा तो पे बिल में मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा बिल क्लियर करना है क्योंकि वेंडर का बिल मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एडवांस पेमेंट करने जा रहा हूं। तो एडवांस पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट चेक में जाऊंगा। ठीक है, राइट चेक में जाके मेरे पास क्योंकि बिल नहीं है अब इस वक्त, मैंने सिर्फ पेमेंट करनी है, तो मैं यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, जो भी मेरा बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मैं अपना चेक नंबर मेंशन करूंगा या ऑनलाइन ट्रांसफर अगर मैं उसको कर रहा हूं तो मैं मेंशन करूंगा। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन डेट इसकी मेंशन करूंगा और यहाँ से मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा कि मेरा कौन सा वेंडर है जिसको मैंने पेमेंट करनी है। तो लेट्स से कि ये मेरा यहाँ पे एक अकाउंटिंग फर्म मेरा एक वेंडर है, उसको मैं यहाँ पे एक एडवांस पेमेंट करने जा रहा हूँ। एडवांस पेमेंट जब मैं उसको करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने वेंडर। यहाँ पे मैंने अमाउंट लेट्स से कि मैंने इसको 2000 की पेमेंट मैंने इसको करनी है एडवांस पेमेंट, या इसको मैं यहाँ पे लेट्स से कि 50,000 की एडवांस पेमेंट मैं कर रहा हूँ। नीचे आऊंगा तो नीचे आके यहाँ मेमो में लिखूंगा एडवांस पेमेंट फॉर सर्विसेज। ठीक है, एडवांस पेमेंट फॉर सर्विसेज। अब यहाँ पे जो एक्सपेंस है, तो अगर देखें यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ये अकाउंटिंग फी का उठा रहा है क्योंकि अकाउंटिंग फर्म को मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि ये मुझे इसका बिल आना है बाद में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको चेंज करके इसको मैं कर दूंगा अकाउंट्स पेएबल। क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा अकाउंट्स पेएबल। अब अकाउंट्स पेएबल करने से क्या होगा कि ये जो अकाउंटिंग फर्म है इसको मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूं अकाउंट्स पेएबल की, और यहाँ पे इसकी मेमो भी लिखूंगा कि मैं एडवांस पेमेंट फॉर ऑडिट एंड टैक्स रिटर्न्स। एडवांस पेमेंट फॉर ऑडिट एंड टैक्स रिटर्न्स, और मैं इसको सेव एंड न्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव एंड न्यू करूंगा तो मेरे पास वेंडर की एडवांस पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं। रिपोर्ट्स में जाके मैं यहां से वेंडर्स एंड पेबल्स में जाता हूं और वेंडर्स एंड पेबल में जाके मैं यहां से वेंडर बैलेंस समरी निकालता हूं। जब आप यहां से वेंडर बैलेंस समरी निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस जगह पर जो मेरा बैलेंस है वेंडर का, वो आप ये देखिएगा कि -50,000 शो हो रहा है। यानी कि जो मेरा बैलेंस है वो -50,000 है। इसका मतलब ये है कि ये पैसे मैंने वेंडर से एडवांस लिए हुए हैं। यानी कि आप जिस वक्त पेमेंट ले रहे हैं वेंडर से, तो आपने करना क्या है, सॉरी, वेंडर को जब पेमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो हेड सेलेक्ट करना है दैट विल बी अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि आपने ये वाली एडवांस पेमेंट बाद में जो फाइनल बिल आएगा उसके साथ लिंक करनी है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप वेंडर को एडवांस पेमेंट करेंगे। तो जनाब, उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली ये समझ आ गया होगा कि वेंडर को अगर हमने एडवांस पेमेंट करनी है तो किस तरीके से हम वेंडर को एडवांस पेमेंट करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी के अंदर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।